दोस्तों, गहन विचार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज के दौर में कई लोग ऐसे हैं जिनको खुद की प्रतिभा का अंदाज नहीं है। यदि आप अपने आप के लिए समय निकालोगे तो आपको आपके हुनर को पहचान पाओगे। अच्छा हुनर के होते हुए भी कुछ लोग बिना अपनी खुशी जाने जिंदगी को यूं ही काट रहे हैं जैसे जिंदगी जीना कोई सजा हो। आज के समय में इंसान हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या विशेषता है, यह हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। आज जिसको देखो वह किसी और के जैसा बनना चाहता है, वो किसी और की जिंदगी जीना चाहता है। हर किसी की जिंदगी की एक अलग ही खासियत होती है, बस उसको समझने की और अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत होती है। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को समझ जाएंगे, उस दिन से आपके अंदर से किसी और के जैसा बनने का या किसी और का जीवन जीने का जो जिद है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। तो आइए समझते हैं इस बात को एक कहानी के माध्यम से जो हमें अपने आप से रूबरू करवाती है और हमारी असलियत दिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों पर बसे एक सुंदर छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अपना परिवार चलाने के लिए पहाड़ से पत्थर तोड़ने का काम करता था। रामू की अपनी जिंदगी से कोई शिकवा गिला नहीं था। वह भगवान कृष्ण का परम भक्त था। वह पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की आराधना करता था और पूरे मेहनत और लगन से दिन भर काम करता और शाम को काम खत्म होने के बाद जो भी मजदूरी का पैसा मिलता उसे लेकर आता और अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय व्यतीत करता था और फिर चैन से सो जाता था। ऐसा करते हुए उसे बहुत समय बीत गया था। हर दिन की तरह वह अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है। मैं सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और शाम में मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिससे मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, आज मुझे कहीं से मुझे कुछ ऐसी शक्ति प्रदान कर दो जिससे मैं जो चाहूं वो पूरा हो जाए। और भगवान कृष्ण वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं, ठीक है, आज से तुम जो सोचोगे वैसा ही होगा। रास्ते में रामू को एक सुंदर महल दिखाई देता है। तभी उसके मन में आया, काश ये महल मेरा होता और मैं इस महल का मालिक होता। और उसके इतना सोचते ही भगवान कृष्ण उसे उस महल का मालिक बना देते हैं और वहां से भगवान अदृश्य हो जाते हैं। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वह पूरा हो गया। उसे लगता है जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, लेकिन वह ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाता है। अचानक से उसे बाहर शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि उसके महल के बाहर से एक राजा की रैली निकल रही है, जिसमें भीड़ के बीचों बीच एक राजा जो कड़कती धूप में खड़ा है। उसे देखकर वहां खड़ी प्रजा उसके नाम के नारे लगा रही थी और प्रजा उसको देखने के लिए तड़प रही थी। तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये राजा मुझसे कितना बड़ा है। वह सोचता है, काश मैं एक राजा होता और मेरे पास इतनी शक्ति होती। उसके इतना सोचने की देर थी, कृष्ण के वरदान के कारण वह राजा बन गया। फिर से वह बहुत खुश हो गया और फिर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब उसके पास लाखों लोगों की भीड़ थी
और सब उसको देखने के लिए तरस और तड़प रहे थे। लेकिन वह राजा बन के भी ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाया, क्योंकि धूप बहुत ही तेज थी और राजा को धूप में खड़े रहने की आदत नहीं होती। तेज धूप के कारण उसे चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर गया। फिर उसे होश आया और फिर उसे एहसास हुआ कि राजा सबसे ताकतवर नहीं है। सूरज ने राजा को बेहोश कर दिया। उसे लगा कि यह जो सूरज है यह दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसके मन में आया कि काश मैं सूरज होता तो मेरा सामना कोई नहीं कर पाता। उसको इतना सोचने की देर थी, भगवान के वरदान के कारण अब वह सूरज बन गया। वह अब तो मानो खुशी से पागल ही हो गया था। अब वह पूरी दुनिया में रोशनी कर रहा था। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसका सामना कर सके या उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन फिर भी वह ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाया। उसकी यह खुशी भी मानो खत्म हो गई जब कुछ काले बादलों ने उसकी रोशनी को संसार में फैलने से रोक दिया। फिर उसको ऐसा लगा कि सूर्य भी संसार में सबसे बड़ा नहीं है, कि कोई है जो मेरी रोशनी को भी रोक सकता है। उसके बाद उसके मन में यह ख्याल आया कि काश मैं काला बादल होता तो किसी को भी रोक सकता, और उसके सोचते ही वह बादल बन गया। फिर वह बहुत खुश था। उसको ऐसा लग रहा था कि वह आसमान में उड़ रहा है और वह जहां चाहे वहां जा सकता है। लेकिन कुछ देर बाद बहुत तेज हवा चली और उस बादल को उड़ा ले गई। वह बहुत दुखी हुआ। उसे ऐसा एहसास हुआ कि बादल सूरज की रोशनी को रोक सकता है लेकिन हवा को नहीं, क्योंकि यह हवा उसे बहा कर ले गई। उसे लगा कि हवा सबसे बड़ी है। फिर वह अपने मन में सोचने लगा कि काश मैं हवा होता, और वह हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसने अपने अंदर एक अलग सी ताकत महसूस की और उसने सोचा कि मैं जिसको चाहूं उसे उड़ाकर ले जा सकता हूं। उसको यह विश्वास होने ही वाला था कि वह दुनिया में सबसे ताकतवर है। तब तक एक पहाड़ ने उसका सबसे ताकतवर होने का भ्रम तोड़ दिया। जब वह हवा बनकर चल रहा था तब उसके सामने एक पहाड़ आया और पहाड़ ने हवा को रोक दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी पहाड़ को हटाने में, लेकिन वो उस पहाड़ को हटाना तो दूर वो पहाड़ को हिला भी नहीं सका। फिर रामू बहुत दुखी हो गया। उसको यह ऐसा महसूस हुआ कि वह बहुत कमजोर है, कि उसका लगा कि कोई है जो हवा को भी रोक सकता है। उसने सोचा कि पहाड़ हवा से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जिसने हवा को भी रोक दिया। फिर वह एक बार फिर सोचता है कि काश मैं पहाड़ होता, और वह भगवान के वरदान की वजह से एक बार फिर वह हवा से पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह वह ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाया। अब उसे एक बहुत ही जानी पहचानी सी आवाज उसे सुनाई दी, और साथ ही साथ उसको बहुत तेज दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसे तोड़ रहा है, उसको जोर जोर से मार रहा है। तब वह दर्द से चीखने लगा और उसके मन में आया कि कोई है जो पहाड़ को भी तोड़ने का दम रखता है। फिर वह सोचने लगा काश मैं वो बन जाऊं जो पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। और इस बार वह फिर पत्थर तोड़ने वाला बन गया और उसने शीशे में देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि मैं तो वही बन गया जो था। तब उसने अपने हुनर को पहचाना कि जो हुनर मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। फिर कृष्ण भगवान आते हैं और कहते कि अब तो तुमको ज्ञात हुआ कि को हुनर तुम्हारे अंदर है वो किसी के पास नहीं है। इसलिए दोस्तों हमें खुद को जानना जरूरी है। भगवान ने जो भी बनाया है अच्छा बनाया है। हर किसी की जिंदगी की एक अलग ही खासियत होती है, बस उसको समझने की और अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत होती है।
जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को समझ जाएंगे, उस दिन से आपके अंदर से किसी और के जैसा बनने का या किसी और का जीवन जीने का जो जिद है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। किसी से कुछ सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपना अस्तित्व को भुलाकर किसी और के अस्तित्व को अपना लेना खुद का एवं साथ ही उस ईश्वर रूपी कारीगर का भी अपमान करना होता है जिसे आपको सबसे अलग बनाया है। हम भूल जाते हैं कि हम सभी में एक ऐसी खासियत होती है जो हम सबको खास बनती है, बस उसे हमें खुद के अंदर तलाश करना होता है। इसलिए आप जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं। आपको किसी के भी जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आपको कुछ बनना है तो अपने आप को पहचाने, अपनी क्षमताओं को पहचाने और अपना श्रेष्ठ संस्करण बने। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।